नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे फ्रैकल्स के बारे में। क्या फ्रैकल्स होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है और क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे आप एक बार में ही इससे छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर तो बता देता हूँ, बिल्कुल है। ऐसा ट्रीटमेंट है। अगर आपके चेहरे पे छोटे छोटे ये धब्बे टाइप के हो गए हैं या बचपन से भी हैं तो भी मात्र एक सीटिंग में आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और मेरी इस वीडियो को आपको शेयर जरूर करना पड़ेगा। और अगर सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया है तो ये तो मुझे कहने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कसाना आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं फ्रैकल्स के बारे में। अब ये फ्रैकल्स जो होते हैं ये छोटे छोटे टाइप के तिल होते हैं, जो एक्चुअल में तिल नहीं होते हैं, बट स्किन की सुपरफिशियल लेयर पे आपको छोटे छोटे से धब्बे दिखते हैं। देखो, तिल और फ्रैकल्स दोनों में क्या अंतर है, यानी कि मोल्स और फ्रैकल्स दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता है। देखो, समानता ये है कि दोनों डार्क स्पॉट है, दोनों के अंदर ही मेलानोसाइट्स होती हैं। बट जो मोल्स होता है, मोल के अंदर बहुत डीप और बहुत ज्यादा मेलानोसाइट इकट्ठी होके एक कलर प्रोड्यूस कर करके उसको पूरा एक डार्क, बहुत ज्यादा डीप डार्क बना देते हैं। बट इस कंडीशन में क्या होती है, इसमें जो पिगमेंटेशन होती है फ्रैकल्स के अंदर वो मोल्स जितनी डीप नहीं होती है, इसीलिए इनको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। बट परंतु जो स्किन है दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो मोल हो चाहे वो फ्रैकल्स हो, क्योंकि डीप होती है, आपकी डर्मिस तक लेयर तक, वहां तक आपकी जो है वो पूरा का पूरा पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से आप सुपरफिशियल उसको कोई क्रीम लगा के रिमूव नहीं कर सकते हैं। अब इसके प्रिकॉशन आपको क्या करने चाहिए। हाँ, पहले मैं बता दूं कि यार ये होती क्यों है। देखो, कई बार आपकी स्किन की कंडीशंस उस तरह की होती हैं जिनको हम हेरिडिटी कंडीशंस बोलते हैं, कि भाई आपके घर में फैमिली में और किसी को है तो फ्रैकल्स होने लगते हैं। कई बार आपकी जब स्किन की सुपरफिशियल लेयर है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, चाहे वो किसी केमिकल यूज़ की वजह से हुई हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स की वजह से हुई हो, चाहे वो ये वाली क्रीम्स यूज़ करने की वजह से हुई हो। अगर ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देख लो, बहुत काम की वीडियो है। उसकी वजह से भी फ्रैकल्स हो जाते हैं। बहरहाल, इस वीडियो में मैं बता रहा हूं आपको ट्रीटमेंट के बारे में। अगर जानना है कि क्यों होते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो उसके लिए मेरी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे हैं, जाके आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिएगा। दोस्तों, ट्रीटमेंट दो तरह का ट्रीटमेंट है। एक तो प्रॉपर मैनेजमेंट, जिसमें आपको सन से प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए, धूप से आपको बचाना है। जब भी आप बाहर निकलें, आप या तो छाता लेके निकलेंगे या फिर आप प्रॉपर सनस्क्रीन अप्लाई करके निकलें। इसके बाद बात आती है इंटरनल हीलिंग की। दोस्तों, अंदर से हील करना बहुत जरूरी है, कि आपकी मेलानोसाइट का रेगुलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि ऐसा आपको डाइट, ऐसा सप्लीमेंट्स लेने हैं कि जो अपने आप ही आपकी स्किन को और ज़्यादा हेल्थी करें, ताकि ऊपर से जब सनस्क्रीन ना भी लगी हो तो भी अगर यूवी रेज फेस पे पड़ रही हैं तो स्किन को सेंसिटिविटी फील ना हो और पिगमेंटेशन अंदर से इंक्रीज ना हो। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी मेडिकल टर्म्स ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, बट फिर भी और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जब सूरज की किरणें चेहरे पे पड़ती हैं, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपने अपनी स्किन के लेयर के बैरियर्स को अगर हटा दिया है, तो स्किन को फील होता है कि यार ये स्किन हमारी जलने वाली है, बर्न होने वाली है, और हमारी स्किन ज़्यादा पिगमेंट बनाने लगती है। ठीक है, तो ये तो प्रोसीजर हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर सनस्क्रीन यूज करना है। अगर सनस्क्रीन भी नहीं लगाया है तो छाता यूज करना है। इंटरनल आपको अच्छी मेडिसिन लेनी है, जैसे कि ग्लूटाथोन आप ले सकते हैं। अगर आप 30+ हैं तो आप कोलेजन ले सकते हैं। अच्छा सा सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। नाइट में रिपेयर के लिए, अगर बहुत अच्छे से रिपेयर करना है, स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है या फिर स्किन में बहुत ज़्यादा आपको एक डलनेस टाइप की आ रही है, तो साथ में विटामिन सी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी जो इंटरनल और एक्सटर्नल हीलिंग की। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। दोस्तों, ट्रीटमेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि केमिकल पील्स, अलग अलग तरह की केमिकल पील्स हैं। केमिकल पील्स आप कर सकते हैं, जिसमें ग्लाइकोलिक पील है, लैक्टिक पील है, आपकी साथ में जो है मैंडेलिक पील है, मैंडेलिक पील कर सकते हैं हम, और येलो पील कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस की अगर बात करें तो कॉस्मेलान पील है, डर्मामेलान पील है। जो एडवांस पील्स होती हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन इनकी रिपीटेड सिटिंग्स करनी पड़ती हैं। सेकेंड जो एडवांस में ट्रीटमेंट आ जाते हैं वो आ जाते हैं हमारे लेजर्स।
लेजर्स में क्या है, CO2 फिक्शन लेजर अगर बहुत सुपरफिशियल है वो हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस 100% जरूरी है, सारी चीजों में जरूरी है। दोबारा बता दूं, या तो आप अच्छे से किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइएगा, या फिर अच्छे से किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइएगा, या किसी अच्छे से एस्थेटिशियन को दिखाइएगा जिसको प्रॉपर नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि आपको किसी भी पार्लर पे जाके या फिर किसी अनप्रोफेशनल लोग से आप ट्रीटमेंट कराना चाहें, क्योंकि दोस्तों ये इतनी बारीक चीज होती हैं, मतलब इतनी समझने वाली चीजें होती हैं कि जो प्रॉपर एक प्रोफेशनल है बंदा वही इसको कर सकता है, क्योंकि हर स्किन का इंडिविजुअलिटी को समझ के ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हम सेकंड मैंने आपको बताया क्या कर सकते हैं, जो मैंने बताया CO2 लेजर, लेकिन वो डॉक्टर के गाइडेंस में, क्योंकि कई बार CO2 लेजर उसको एग्रावेट भी कर सकता है। दूसरा इसके लिए आइडियल जो है वो आपका Q स्विच लेजर, जिसमें हमारे पास Q फिट लेजर है जो वर्ल्ड की एडवांस मशीन है वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा पिको लेजर वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मशीन वर्ल्ड वाइड, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। दोनों ट्रीटमेंट इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें आपकी लगभग 5 से 6 सीटिंग तक लग जाते हैं, यानी कि एक महीने के बाद आपको 5 से 6 बार आना होता है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। अब बात आती है हमारे सिग्नेचर ट्रीटमेंट की, जो है RF ट्रीटमेंट। अब कहने को तो यार RF एक बहुत ही बेसिक सा मशीन है, बट मैं आपको एक प्राउडली एक चीज बता सकता हूं कि पूरी दुनिया की बात बता रहा हूं, मैं इंडिया की नहीं कह रहा, मैं पूरी दुनिया की बात बता रहा हूं। 2011 यानी कि पूरे लगभग अभी जो है 12-13 साल से ज़्यादा हो गए, मैंने 2011 से स्टार्ट किया था ये वाला प्रोसीजर, और आज तक का रिकॉर्ड बता रहा हूँ दोस्तों, कोई दूसरा डॉक्टर इसको नहीं कर पाया। अब क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत सारे मैंने भी लोगों को सजेस्ट किया है, मैं बताता भी हूँ, बट हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ कि इस प्रोसीजर को ना करें, क्योंकि है बहुत ईजी। मेरे क्लिनिक में बहुत इजी है करना, बहुत इजी, आप देखेंगे साथ के साथ एकदम फ्रैकल्स जो है खत्म होते चले जाते हैं, और साथ के साथ ही लगभग विदिन 8 डेज, मतलब 8 दिन के अंदर अंदर चेहरे पे फ्रैकल नहीं रहता है कोई भी। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे हमने लगभग 100 अगर मान के चलो मैंने फ्रैकल्स हटाए हैं, तो 100 में से 2-3 ऐसे भी होते हैं कि जो वापस आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम एक और सीटिंग में उसको रिमूव कर सकते हैं। तो अब इसमें दिक्कत क्या होती है, जैसे मान के चलो मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे और लोगों ने, मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स के फोटो आते हैं कि डॉक्टर हमने ये ट्राई करने की कोशिश की थी, बट उनके पता नहीं क्यों स्कार्स रह जाते हैं। बट टचवुड हमारे क्लिनिक पे आप आएंगे तो ऐसा कोई स्कार्स वगैरह नहीं रहेगा, सिंगल विजिट प्रोसीजर एक बार में ही पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। कि दोस्तों फ्रैकल्स जो अभी एग्जिस्टिंग फ्रैकल्स हैं वो इससे पूरी तरह से रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जो इंटरनली फ्रैकल्स नए आ रहे हैं उनको रोकने के लिए साथ में जो मैंने पहले आपको बताया था कि ग्लूटाथियोन डेली, कोलेजन, अगर आप 30+ हैं तो कोलेजन, साथ में अपना प्रॉपर फेस वॉश वगैरह वो चीज़ें, और साथ में अपना होम्योपैथिक मेडिसिन, वो भी बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ें जब हम साथ में लेते हैं तो वो इंटरनली पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो मैं डॉक्टर ललित कसाना इसी तरह आपके साथ जुड़ा रहूंगा। अगर वीडियो को अब भी लाइक नहीं किया है, अब भी शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से जाके शेयर कर दो, और यार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो, ये तो अब रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो धन्यवाद, बाय बाय। मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूंगा। अगर किसी तरह की भी हेल्प की जरूरत चाहिए तो हेल्प के लिए मुझे नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।